एब्सेंट फादर एक ऐसा इमोशनल वॉइड जिसकी वजह से बच्चों को वो इमोशनल सिक्योरिटी, वो इमोशनल नरिशमेंट मिलती ही नहीं, जो उनकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो ज़िंदगी भर इमोशनल सिक्योरिटी को तरसते देते हैं। सेल्फ वर्थ डैमेज, फियर ऑफ अबेंडनमेंट, प्रोजेक्शन इश्यूज, ऐसे सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप हो जाते हैं जो आगे जाके उनकी पर्सनैलिटी को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकते हैं। अ फादर इज सन्स फर्स्ट हीरो एंड डॉटर्स फर्स्ट लव, और जब ये पहला हीरो मिसिंग होता है तो वो खला उम्र भर आपकी जिंदगी में रह जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो एब्सेंट फादर की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे हो सकता है, और आगे जाके आपकी पर्सनैलिटी किसी हद तक डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। आई एम सायरन मनीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आई होप सो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लिया होगा, नहीं किया तो अभी कर ले। वो सारे लोग जिनकी अपब्रिंगिंग फादर के बगैर हुई है, इट मीन्स के और बहुत से लोगों ने उसका बाप बनने की कोशिश की है, और ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन देखी जाती है। स्पेसिफिकली वो खवातीन जो डिवोर्स के बाद अपने पेरेंट्स के घर रहती हैं, उनके मामूओं का उन पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। वो उनको एक रिस्पेक्टेबल ह्यूमन की तरह ट्रीट ही नहीं करते। इतने ज़्यादा केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जो कि अपने बचपन के वाउंड्स बच्चे मिलेनियल स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे होते हैं, किस तरह से उनको नानी के घर में या फादर के घर में ही और फिगर्स से इतनी जिन्नत, इतनी डिसरिस्पेक्ट उठाना पड़ी जस्ट बिकॉज देयर फादर वाज एब्सेंट और इमोशनली एब्सेंट। और ये चीज़ डायरेक्टली आपके अटैचमेंट स्टाइल्स पे भी इम्पैक्ट करती है। आपका इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल डेवलप होगा, या तो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होगा या अवॉइडेंट होगा। एंग्शियस यानी कि you'll become so clingy, you will ask for love and एक्सप्रेशन, रीएश्योरेंस एंड व्हाट नॉट। और अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल में यानी कि आप इमोशनल एक्सप्रेशन को अवॉइड करोगे, कन्वर्सेशंस को अवॉइड करोगे, आप अपने ट्रॉमास को डिस्कस नहीं करना चाहोगे, तो दोनों ही इनसिक्योर हैं और अनहेल्दी हैं। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं जब बाप का साया सर पर नहीं होता, या होते हुए भी बाप इमोशनली एब्सेंट होते हैं, या वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। एब्सेंट फादर की वजह से सबसे बड़ा जो इंसान का नुकसान होता है वो ये है कि उसके आने वाले रिलेशनशिप्स भी डैमेज रहते हैं। या तो वो एंशियसली अटैच हो जाएगा, ओवरली डिपेंडेंट हो जाएगा, या इमोशनली डिटैच हो जाएगा। ये दोनों पैटर्न्स बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैं। इससे क्या होगा, वो हर रिलेशनशिप में या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेगा, या देखिए एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाएगा। ये होता है उन इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ की वजह से कि बचपन में उस बच्चे में डेवलप हो गई हैं। ना उसके इर्द-गिर्द किसी इंसान ने उस पे तवज्जो दी, और ना ही ड्यू टू सेवरल सोसाइटल इश्यूज उसकी माँ भी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाई, और बच्चे की इमोशनल नरिशमेंट पे बिल्कुल भी काम नहीं। दैट इनर चाइल्ड इज स्टिल लुकिंग फॉर दैट फादर फिगर, और वो हर इंसान में वही प्यार ढूंढता रहेगा। उसकी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहेंगी। ही विल स्टे क्लिंगी टू दैट रिलेशनशिप जो कि एक्चुअली भी उसको कुछ भी नहीं दे रहा सिवाय डिसरिस्पेक्ट के। अच्छा, बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि आप बताएं, ये एब्सेंट फादर का जो इमोशनल ट्रॉमा है बचपन का, वो हील अप हो जाएगा या नहीं, या ये ऐसा इमोशनल वॉइड है हम कभी भी नहीं निकल पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप बार-बार अपने आप को रियलाइज़ करवा रहे हो, आपने अपने आप को उस ट्रॉमा से या उस वॉइड से बहुत ज़्यादा अटैच कर लिया है। हीलिंग इज़ पॉसिबल। सेल्फ अवेयरनेस, थेरेपी, इनर चाइल्ड वर्क, दीज़ ऑल थिंग्स आर देयर इन द थेरेपी सेशंस जो आपको सिखाई जाती हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है एक्सेप्टेंस। टिल द टाइम यू वोंट एक्सेप्ट कि हाँ, ये एक वॉइड है और मेरे फादर फिगर एब्सेंट थे और इसकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी में ये लैकिंग आ रही है, एक्सेप्ट दैट। और जब आप एक्सेप्ट करोगे, आप डिनाइल फेज से ऑब्वियसली बाहर आ जाओगे। फिर आपके अंदर एक इनसाइट डेवलप होगी। इन द मोमेंट यू विल गेट दैट इनसाइट, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना। और ये सारे इमोशनल वॉइस जितने भी आपके बचपन से रहे हैं, इनको हील अप किया जा सकता है बाय वर्किंग ऑन योर इनर चाइल्ड। वो आजकल बड़ा एक ट्रेंड भी आया है ना इंस्टाग्राम पे, कॉफ़ी के साथ पिक्चर लगा दें और फिर कहते हैं कि टुडे आई वेंट टू अ कॉफी विद माय 5 ईयर ओल्ड वर्जन या 10 ईयर ओल्ड वर्जन। तो वो चलें, वो भी आप लोग शौक के लिए या इंस्टा के लिए कर लिया करें। लेकिन ये है कि थेरेपी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट वेयर इनर चाइल्ड वर्क इज़ इन डेप्थ। लेकिन थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे इन डेप्थ आपको बताया जाता है इट हाउ हील योर इनर चाइल्ड। हीलिंग डज़ नॉट मीन कि वो डैमेज एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, बल्कि वो डैमेज अब आपकी लाइफ़ को कंट्रोल नहीं करता। ये सिखाया जाता है आपको हीलिंग में, और ये तभी होगा जब आप एक्सेप्ट करेंगे और अपने आप से तहैया करेंगे कि मुझे इस चीज़ से बाहर आना है।
अब सबसे पहला काम जो आपने करना है, यू हैव टू ब्रेक दैट साइकिल। अब इतने मिलेनियर्स क्लिनिक में आ रहे होते हैं रोजाना एंड दे आर कंप्लेनिंग कि क्योंकि हमें बचपन में वो प्यार नहीं मिला, इस वजह से हम अपने बच्चों को वो प्यार नहीं दे पा रहे, क्योंकि बचपन में इमोशनल नरिशमेंट की फादर की तरफ से ये कमी थी, तो हमें लगता है वो हम आगे नहीं दे पाएंगे। ये सब पोजिशंस, ये रीजनिंग अपने आप को देना इट्स सेल्फ बहुत ज्यादा नेगेटिव है। यू आर द पर्सन जो आप आज हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक दैट साइकिल, और आप अपने बच्चों को वो इमोशनल शेल्टर दो जो आपको नहीं मिला। बी द फादर यू वंस वांटेड, बी दैट लविंग केयरिंग फिगर जो कभी आपके लिए कोई नहीं रहा। अगर आपको नहीं मिला तो आप वो प्यार दूसरों को दे सकते हो, अपने बच्चों में इमोशनल नरिशमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, ना कि जनरेशनल ट्रॉमा। एक प्रेजेंट फादर सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, ही इज प्रेजेंट इमोशनली फॉर हिज चाइल्ड, ताकि उस बच्चे को पता लगे कि मेरा हीरो मेरे साथ है और मैं अपनी ज़िंदगी में और रिलेशनशिप्स को भी वैसे ही पॉजिटिव वे में देख सकता हूँ। इफ़ यू हैव बीन सफरिंग थ्रू दिस फादर वाउंड, और इस ट्रॉमा से आप गुजर सके हो, नहीं हील कर पा रहे, देन यू कैन बुक योर कंसल्टेशन विद मी ऑन दीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। ऐसा वो इंसान जो इस ट्रॉमा से गुजर चुका है और वो नहीं हील अप कर पा रहा, ये वीडियो उसके साथ शेयर करें ताकि उसको पता लगे कि हीलिंग पॉसिबल है एंड ही कैन मूव ऑन इन द लाइफ। दिस इज मी सारा अहमद। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।